तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर हाउस की प्लानिंग जो है ना वो इंडिया के साउथर्न पार्ट यानी कि साउथ इंडिया में हो रही है तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखते हुए अपने घर का डिजाइन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस चैनल पर हम इस तरीके का जो कंटेंट है ना वो रेगुलर लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा वेंटिलेशन अगर आप करते हैं घर के अंदर, क्योंकि साउथ में क्या होता है ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे अगर क्रॉस वेंटिलेशन बढ़िया होगा तो ओवर द टाइम आपकी जो कूलिंग कॉस्ट है, लाइक जैसे एसी वगैरह आप चलाते हैं, तो वो कॉस्ट आपकी काफी कम हो जाएगी, जिससे कि लॉन्ग टर्म में बिजली का बिल जो है वो काफी बचेगा। फिर इसी में सेकंड हम बात करते हैं सनशेड्स या फिर ओवरहैंग्स के बारे में। इसमें जैसे सनशेड्स के जो डिजाइन हो गए, ओवरहैंग्स हो गए, आपके वेरांडास हो गए, तो इनको आपको प्रोटेक्ट करना है, इनकी जो भी विंडोज या फिर डोर्स हो गए डायरेक्ट सनलाइट से, जिससे कि आपका जो हीट है वो आपका काफी हद तक रिड्यूस होगा। फिर इसके अलावा आपकी जो सीलिंग की हाइट है, अगर आप उसको बढ़ाते हैं, हाइट ज्यादा रखते हैं, तो इससे भी क्या होगा कि आपकी जो कूलिंग है, जो एयर का सर्कुलेशन है वो बढ़िया होगा और आपका जो घर है वो ठंडा रहेगा। फिर देखिए इसमें हम बात करते हैं ईस्ट फेसिंग की। अगर घर में अगर आप विंडो को अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करते हैं या फिर मेन एंट्रेंस अगर आपकी ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है, तो इससे क्या होता है कि मॉर्निंग के टाइम की जो सन है वो आपके घर को मिलती है, जो कि काफी उसके बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, स्क्रीन को आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स आप जो पॉज करके इजिली पढ़ सकते हैं कि ईस्ट की जो आपकी अर्ली मॉर्निंग की जो सन आती है उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। फिर साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में ना कोर्ट यार्ड जो है उसका काफी एक प्रचलन है और एक ट्रेडिशनल माना जाता है। तो एक कोर्ट यार्ड आप अगर क्रिएट करते हैं, जिसको ओपन टू स्काई एट्रियम्स बोलते हैं, तो ये भी जो है नेचुरल कूलिंग को काफी प्रमोट करता है और नेचुरल लाइट भी जो आपके घर के अंदर से आती है। फिर रूफिंग में अगर हम स्लोप्ड रूफ के बारे में बात करें तो ये जो है वो काफी बढ़िया रहती है, क्योंकि साउथ रीजन में क्या होता है कि रेन काफी ज्यादा होती है और अगर आप स्लोप्ड रूफ देते हैं तो आपकी जो पानी होता है बारिश का वो इजिली निकल जाता है मानसून के सीजन में, जिससे कि आपका रूफ से कोई भी मॉइस्चर या डैम्पनेस जो है वो नहीं जाती है। फिर अगर रूफ में आप इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं तो अगेन ऐसे मटेरियल्स यूज करने से क्या होता है कि आपकी जो छत है वो हीट का जो एब्जॉर्प्शन है वो काफी कम होता है, जिससे कि आपका छत जो है वो ठंडी रहेगी। फिर देखिए मटेरियल्स हम बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल मटेरियल्स के बारे में। तो साउथ में क्या होता है कि नेचुरल मटेरियल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे कि आपका लेटराइट स्टोन हो गया, टेराकोटा टाइल्स हो गई, लकड़ी हो गई। तो ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना ये क्लाइमेट के साथ वेल सूटेड होते हैं और ओवरऑल जो एम्बियंस है एक अच्छा निकाल के देते हैं, साउथ वाला एक टच निकाल के देते हैं। फिर इसी में आपके थर्मल मास मटेरियल्स हो गए, जैसे कि आपका ब्रिक्स हो गई, आपका स्टोन फ्लोर हो गया, तो ये भी जो है काफी अच्छे तरीके से टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। फिर देखिए इसमें आपका लैंडस्केपिंग आ गया, जिसमें कि ग्रीन स्पेसिस को जो है वो डिजाइन करा जाता है, जिसमें कि आपके नेटिव प्लांट जो कि लोकल जो प्लांट्स अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करते हुए घर के अंदर जो है यूज करा जाता है। और आप सबको पता है कि जो ट्रीज है वो आपका शेड प्रोवाइड करते हैं और आपका एक कूल एयर जो है वो आपके सराउंड में आता है, जिससे कि आपका आसपास का सराउंड जो है वो ठंडा होता है। और अगर आप चाहते हैं सीखना कि किस तरीके से लैंडस्केपिंग करी जाती है, किस तरीके से प्लांट्स का प्लेसमेंट करा जाता है, किस तरीके से प्लांट्स को यूज कर सकते हैं, तो ऑलरेडी लैंडस्केपिंग के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड मास्टर क्लास क्रिएट कर रखी है। इनफैक्ट एक कंप्लीट कोर्स है, अच्छा खासा डिटेल्ड कोर्स है, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, विंडो डोर की जो प्लेसमेंट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ठीक लोकेशन वगैरह देंगे तो विंडो का काम होता है ठंडी हवा को कैच करना और आपके घर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको ठंडा करना। और ऑब्वियसली बात अगर आप क्रॉस वेंटिलेशन देके रखेंगे तो वो जो है वो प्रमोट करता है आपके घर के अंदर एक अच्छी बढ़िया तरीके से कूलिंग को। तो इस बारे में जो है आपको जरूर सोचना चाहिए जब आप इस तरीके के रीजन में घर डिजाइन कर रहे हैं। तो फिर इसके अलावा आपको विंडो डोर में ना प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब रेन इतना ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली बात है इंसेक्ट्स हो गए, आपके स्नेक्स हो गए, आपके मॉस्किटोज हो गए, वो सारे जो है वो आपके घर के अंदर आते हैं। तो उसके लिए आपको जो है वो मैश वगैरह के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और आपने देखा होगा कि इस तरीके की स्लाइडिंग टाइप की भी मैश जो है वो आजकल चलती है और इसका भी मतलब कॉस्ट लगभग 250, 300, 350 स्क्वायर फीट के आसपास इजिली आपको अवेलेबल हो जाएगी। फिर देखिए सस्टेनेबिलिटी फीचर के अंदर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सोलर पैनल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए कि सोलर पैनल किस तरीके से काम करते हैं और सोलर पैनल अगर अपने घर में लगाना चाहते हो और किस तरीके से आपको किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए सोलर पैनल को इंस्टॉल करना चाहिए, तो अगर हमें को नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे। फिर देखिए फ्लोरिंग में ना आपको कूल जो फ्लोरिंग मटेरियल्स होते हैं उसका ही आपको यूज करना चाहिए, जैसे कि आपका मार्बल हो गया, आपका ग्रेनाइट हो गया, सिरेमिक टाइल्स हो गई। तो ये जो मटेरियल्स है ना आपके घर का जो टेम्परेचर है वो कूल रखते हैं,
जिससे कि आपका घर ठंडा रहता है। फिर इसके अलावा जो लोकल जो क्राफ्टमैनशिप है, लाइक आपका कार्व्ड वुडन डोर्स, कोलम इंस्पिरेशन फ्लोर डिजाइन हो गया, आपका अथानगुडी टाइल्स हो गई, तो इन सब का भी जो आप यूज कर सकते हैं अगर आप साउथ इंडियन रीजन में घर को डिजाइन कर रहे हैं तो सर ये कुछ थोड़ी सी चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई कि अगर आप साउथ इंडियन रीजन में अगर आप घर को डिजाइन कर रहे हैं तो इन सब चीजों के बारे में आप एक बार सोच करके विचार करके घर को डिजाइन करेंगे तो आपका घर जो है वो बढ़िया रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब के एल्गोरिथम जो है वो ऐसी वीडियोस को प्रमोट करती है और ऐसे लोगों तक जो हमारी वीडियो पहुंचेगी जिनको एक्चुअल में इस वीडियो की जरूरत है।